हेलो गाइस, बेटा कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। 11th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। जब कोई स्टूडेंट 11th क्लास में आता है तो वो अकाउंट्स के बारे में ABCD कुछ भी नहीं जानता है। तो बेटा जब कोई स्टूडेंट पहली बार आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ने जा रहा है उसके बारे में उसे ABCD यानी बेसिक चीजें बताई जाए, सो दैट कि बेटा उसको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं अकाउंट्स के ABCD यानी बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली टर्म है बेटा जी वो है कॉमर्स और अकाउंट्स में क्या फर्क होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं जहां पर एक बेसिक सा सवाल पूछा जाता है कि कॉमर्स और अकाउंट्स में क्या फर्क होता है। चलिए आइए बेटा जी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए बेटा जी कोई स्टूडेंट 10th क्लास पास करता है और जब वो 10th क्लास पास करता है तो वो डिसाइड करता है कि बेटा मैं आगे साइंस लेना चाहता हूँ, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज। सपोज करिए बेटा जी उसने डिसाइड किया मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा। अगर वो सोचता है कि मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा तो बेटा जी उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सर उसको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, शाबाश बेटा जी। और क्या पढ़ना पड़ेगा सर, केमिस्ट्री। बेटा और क्या पढ़ना पड़ेगा सर, मैथ्स, बायो और मैथ्स। जी बेटा। तो साइंस बेटा जी एक स्ट्रीम है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स उसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट। डन बेटा जी। उसी तरीके से सपोज करिए बेटा जी एक दूसरा स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मैं तो 10th के बाद बेटा जी कॉमर्स लूंगा, जैसे आपने कॉमर्स लिए। तो ऐसे में बेटा जी 10th के बाद उसने डिसाइड किया मैं कॉमर्स लूंगा, तो ऐसे में उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सर अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, जी बेटा। सर इको पढ़ना पड़ेगा, जी बेटा। और सर BST पढ़ना पड़ेगा, जी बेटा। तो ऐसे में बेटा जी कॉमर्स एक स्ट्रीम है जो उसने 10th के बाद चूज की है और अकाउंट्स, इको, BST उसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉमर्स और अकाउंट्स में क्या फर्क है। कॉमर्स एक स्ट्रीम है और अकाउंट्स, इको, BST उसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है बेटा जी, कॉमर्स क्या है, एक स्ट्रीम, और अकाउंट बेटा जी क्या है, एक सब्जेक्ट जिसकी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। डन बेटा जी। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म पर आते हैं कि बेटा जी अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द बिजनेस रिकॉर्ड्स। बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की जो भी प्रोसेस होती है। अगर बेटा जी आपको प्रोसेस सुनने में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक इजी वर्ड बेटा जी है मेथड। मेथड। तो बेटा जी अकाउंटिंग इज ए मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बिजनेस रिकॉर्ड। बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का जो भी मेथड या जो भी प्रोसेस या जो भी तरीका होता है बेटा जी, उस तरीके को, उस मेथड को, उस प्रोसेस को ही अकाउंटिंग कहते हैं। आइए बेटा जी, अब आप पहली बार 11th क्लास में आए हैं तो आपको मैं अकाउंट की थोड़ा सा ABCD यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से हिस्ट्री समझा देता हूँ। बेटा जी अगर मैं अकाउंट की बात करूं कि अकाउंट की हिस्ट्री क्या है, तो बेटा जी अकाउंट्स की हिस्ट्री, जैसे आप अगर अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप किसी टीचर से क्लास लेंगे तो वो टीचर आपको कोई ना कोई बुक खरीदने के लिए कहेगा कि आप वी वासन की बुक खरीद लीजिए, फॉर एग्जाम्पल SC शर्मा की बुक खरीद लीजिए या DK गोयल की बुक खरीद लीजिए, यानी किसी राइटर की बुक ले लीजिए। उस राइटर की बुक से वो टीचर आपको पढ़ाएगा। तो ऐसे ही बेटा जी अकाउंट की दुनिया में जो पहली किताब थी बेटा जी वो 1494 में पब्लिश हुई थी। अकाउंट की जो पहली बुक थी वर्ड में बेटा जी वो 1494 में पब्लिश हुई थी। ये बुक बेटा जी इटली के वेनिस सिटी में हुई थी पब्लिश। ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी बैंग बैंग। बेटा उस मूवी की शूटिंग जो है इटली के वेनिस सिटी में हुई है। तो ये आपको याद रह जाएगा कि बैंग बैंग मूवी की जो शूटिंग है वो इटली के वेनिस सिटी में हुई थी। और अकाउंट की जो पहली बुक है बेटा जी वो 1494 में इटली के वेनिस सिटी में पब्लिश हुई थी। और बेटा जी इस बुक का नाम था सूमा, SUMMA, सूमा। और इसे लिखने वाले इंसान का नाम था बेटा जी लूका पेसियोली। ये इसके ऑथर थे बेटा जी। तो अकाउंट की दुनिया में पहली किताब पब्लिश हुई थी 1494 में। कहां पर पब्लिश हुई थी, इटली के वेनिस में। बुक का क्या नाम था, सूमा। लिखने वाले इंसान का नाम क्या था, लूका पेसियोली। अब बेटा जी अगर मैं बात करता हूं कि ये लूका पेसियोली कौन थे,
लूका पेसियोली कौन थे बेटा जी? इन्हें आप कह सकते हो फादर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इन्हीं से इस अकाउंटिंग का इनोवेशन हुआ है। डन। तो लूका पेसियोली बेटा जी एक इटालियन मॉन्क थे। कौन थे? इटालियन मॉन्क। इटालियन मॉन्क, मॉन्क बोले तो बेटा साधु। इंडिया में हम साधु बोलते हैं, इंग्लिश में यूरोपियन कंट्रीज में सेंट बोलते हैं, और अगर आप एशियन कंट्री के साइड पे आएंगे तो साधुओं को बेटा मॉन्क बोलते हैं। तो लूको पेसियोली जो है बेटा जी वो एक इटालियन मॉन्क थे जो बच्चों को फ्री में मैथ्स पढ़ाते थे। फ्री में मैथ्स पढ़ाते थे। और बेटा जी इन्होंने जो बुक लिखी थी सुमा, जो बुक लिखी थी बेटा सुमा, उस बुक में 60% पोर्शन बेटा जी, 60% पोर्शन जो था वो मैथ्स का था उस किताब के अंदर। और जो 40% पोर्शन था बेटा जी उस बुक का, उस बुक में उन्होंने पहली बार अकाउंट्स के बारे में ABCD बताई थी। तो ये जो बुक है इसमें ऑफिशियली पहली बार अकाउंट्स के बारे में किसी ने कुछ पढ़ाया था। तो सुमा जो बुक पब्लिश हुई थी इसमें 60% मैथ्स के न्यूमेरिकल और 40% अकाउंट्स के न्यूमेरिकल थे, या अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अब बेटा जी सुमा जो है, जो बुक थी लूका पेसियोली की, उसमें लूका पेसियोली ने एक बहुत इजी सा मेथड सजेस्ट किया कि अगर आप अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बेटा जी? अगर आप अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाना अगर चाहते हैं तो उसके लिए एक इजी मेथड इन्होंने इस बुक में सजेस्ट किया। और बेटा जी वो इजी मेथड क्या था? वो इजी मेथड बहुत सिंपल और बहुत इजी सा एक मेथड था। वो मेथड सिर्फ इतना सा था, एक मिनट बेटा मैं इसका साइज बड़ा कर लूं। वो इजी मेथड क्या था बेटा जी? इन्होंने सिंपल से कहा कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना चाहता है, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना चाहता है, तो वो एक बहुत इजी मेथड सजेस्ट कर रहे हैं। वो क्या इजी मेथड है? कि आप अकाउंट में हर चीज को 2 बार लिखो। कितनी बार लिखो बेटा जी? 2 टाइम्स। हम अकाउंट में हर चीज को कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम्स, 2 बार लिखेंगे। एक बार डेबिट में लिखेंगे बेटा जी, और एक बार बेटा जी क्रेडिट में लिखेंगे। अब ये डेबिट क्या होता है, ये क्रेडिट क्या होता है बेटा जी, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहां पर लूका पेसियोली ये कह रहे हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत इजी मेथड ये है कि वो हर चीज को अपने बिजनेस में 2 बार लिखे। एक बार डेबिट में लिखे और एक बार क्रेडिट में लिखे। हम हर चीज को बिजनेस में 2 बार लिखते हैं बेटा जी, इसलिए हम बिजनेस में हर चीज को 2 बार लिखते हैं बेटा जी, इसलिए हम बेटा जी अकाउंट्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। डन बेटा जी। तो यानी अकाउंट का एक दूसरा नाम है बेटा जी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डन। तो हम हर चीज को 2 बार लिखते हैं, इसलिए बेटा जी अकाउंटिंग को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहा जाता है। आया आपको समझ में? तो आप जो 11वीं की बुक खरीदते हैं आपने देखा होगा उन बुक्स के ऊपर एक नाम लिखा रहता है अकाउंट्स का, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हम अकाउंट में हर चीज को 2 बार लिखते हैं बेटा जी, इसलिए हम अकाउंटिंग को या अकाउंट्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। डन। तो बेटा जी ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें, 2 कहें या 3 कहें इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर की। पहला, कॉमर्स और अकाउंट्स में क्या फर्क होता है। तो बेटा 10th के बाद आपने जो स्ट्रीम चूज की है उसको, उस स्ट्रीम को बेटा जी, यहाँ पर 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो बेटा जी साइंस एक स्ट्रीम है। 10th के बाद आप सोचते हैं कि मैं कॉमर्स लूँ तो कॉमर्स एक स्ट्रीम है, और अकाउंट, इको, BST उसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट है। उसके बाद बेटा जी अकाउंटिंग क्या है? किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का जो भी मेथड या तरीका होता है बेटा, उस मेथड या तरीका या उस प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंट की दुनिया में पहली बुक बेटा जी कब पब्लिश हुई थी? सर 1494 में। बेटा जी कहाँ पब्लिश हुई थी? इटली के वेनिस सिटी में। बेटा जी जो बुक लिखी गई थी उस बुक का नाम क्या था बेटा जी? उस बुक का नाम था सुमा। और उसको लिखने वाले ऑथर का नाम क्या था बेटा जी? लूका पेसियोली। लूका पेसियोली बेटा जी कौन थे? ये एक इटालियन मॉन्क थे, और इन्होंने जो बुक लिखी थी बेटा सुमा, उसमें 60% पोर्शन जो है बेटा जी मैथ्स का था उस बुक के अंदर, और 40% पोर्शन जो है बेटा जी अकाउंट्स का था।
इसके अलावा जो लूका पैसियोली हैं बेटा जी, उन्होंने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का एक बहुत इजी मेथड सजेस्ट किया था। और उनका जो मेथड था उसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि हर चीज को अकाउंट में हम कितनी बार लिखते हैं बेटा जी, 2 बार लिखते हैं। इसलिए बेटा जी हम अकाउंट को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। डन बेटा जी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जहां पर मैंने आपके साथ 2 बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स शेयर किए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और इससे एडवांस कुछ पॉइंट सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बेटा इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।